Hello viewers, welcome to the official Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Devedi, is again here with you to guide you. Today I am going to deal with the very important remedy, that is Arum triphyllum. So, be with me from the start to end to command this topic. So, without any delay, let's get started. So, Arum triphyllum, it's a vegetable kingdom remedy. इसके प्रूवर डॉक्टर जीन्स हैं, ठीक है. इसका कॉमन नेम इंडियन टर्निप है. इसको जैक इन द पल्पिट भी कहते हैं. एंड इट्स फैमिली इज एंड इट बिलोंग टू फैमिली एरेसी. ठीक है. इसके फिजिकल जनरल्स की बात करें तो बच्चों में क्या होता है, चिल्ड्रन रिफ्यूज फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस इन माउथ एंड थ्रोट. बच्चों में क्या होता है कि इनके मुंह में और गले में सोरनेस होती है, छिला हुआ होता है, जिसके वजह से अगर इनको आप कुछ खाने को या कुछ पीने को देते हैं, दे रिफ्यूज, वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं, वो नहीं खाते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं. ठीक है. और क्या होता है, ये स्लीपलेस होते हैं, इन्हें नींद नहीं आती है. ठीक है. और इनके अगर नोज के सिम्टम की बात करें तो इनमें कोराइजा होता है. कोराइजा मतलब कि रनिंग नोज. ठीक है. नोज इनकी रनिंग होगी, नोज से पानी निकलेगा. और जो कोराइजा होता है वो बहुत ही एक्रिड होता है. एक्रिड मीन्स इरिटेटिंग, बाइटिंग. ठीक है. एक्रिड बोले तो हिंदी में तीक्ष्ण. ठीक है. काफी एक्सकोरिएटिंग होगा, छिलने वाला होगा. ठीक है. फ्लुएंट होता है. फ्लुएंट मीन्स जो बहुत प्रोफ्यूज अमाउंट में हो, बहुत ज्यादा हो. ठीक है. तो इस तरह का इनका कोराइजा होता है. इनके नोज से इकोरियस डिस्चार्ज होता है. इकोरियस मीन्स वाटरी एक्रिड डिस्चार्ज, जो बहुत ही छिलने वाला होगा. ठीक है. जिसकी वजह से इनके नोज के अंदर मतलब छिल जैसा जाता है. एक्सकोरिएटिंग इनसाइड द नोज. जो इनके जो कोराइजा होता है इतना ज्यादा एक्रिड होता है कि ये वो इनके नोज के अंदर छिल देता है, नोज के अंदर उसके मसल को, यहाँ तक से कि अपर लिप पे भी छिल जाता है. ठीक है. और क्या होता है कि इन स्पाइट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, इनके नोज से वाटर डिस्चार्ज होता है, पानी जैसा निकलता है. बट दे फील दैट देयर नोज आर स्टॉप. इन्हें ऐसा लगता है कि इनका नोज स्टॉप हो गया, इनका नोज ब्लॉक हो गया है, रुक गया है. जबकि इनके नोज से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, इनके नोज से पानी जैसा निकल रहा है, बट इन्हें ऐसा लगेगा कि इनका नोज स्टॉप हो गया है. ठीक है. और इन्हें छींके आएगी, दे स्नीच, वो छींकेंगे. और इसका एग्रीवेशन नाइट के टाइम होता है. ठीक है. और बात करें तो ये अपने नोज में हमेशा पिक करते रहेंगे, हमेशा बोर करते रहेंगे जब तक कि उनकी नोज ब्लीड ना करे. ठीक है. दे पिक अप देयर नोज अंटिल दे ब्लीड. वो अपने नोज पे हमेशा पिक करते रहेंगे, उसको हमेशा खोदते रहेंगे जब तक कि इनके नोज में से ब्लीडिंग ना हो, नोज से खून ना निकले, तब तक वो अपने नोज में पिक करते रहेंगे. ठीक है. और क्या करेंगे, बोरिंग इनटू देयर नोज विद देयर फिंगर, बोरिंग विद फिंगर इनटू द साइड ऑफ देयर नोज. वो अपने फिंगर से अपने नोज के साइड पे बोर करते रहेंगे, उसको ऐसे खोदते रहेंगे. ठीक है. ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसको जो पेशेंट होते हैं वो नोज के साइड पे बोर करते हैं, जबकि जो सीना में, जब सीना रेमेडी हम पढ़ेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो उसमें जब आप देखेंगे तो वो नोज के सेंटर में बोर करता है, जबकि ये क्या कर रहा है, नोज के साइड में बोर कर रहा है. ठीक है. तो ये हो गया इसके नोज के सिम्टम्स. अब हम देखते हैं इसका फेस. एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो मतलब हर जगह मतलब पिक करते रहेंगे, बोर करते रहेंगे. वो अपने नोज में, अपने फेस पे, अपने लिप्स पे, अपने माउथ पे हमेशा छिलते रहेंगे, हमेशा उसको खोदते रहेंगे. ठीक है. जब तक कि वहां से ब्लीडिंग ना हो. अगर इनके फेस की बात करें तो फेस पे भी वो पिक, मतलब फेस से इनके रॉ ब्लीडिंग सरफेस होती है इनके फेस पे, मतलब वहां से खून निकलता रहेगा. बट दे कीप अप बोरिंग. वो मतलब खून निकल रहा है चेहरे से, रॉ ब्लीडिंग सरफेस है, खून निकल रहा है, लेकिन वो फिर भी उसको पिक करते रहेंगे, उसको बोर करते रहेंगे, खोदते रहेंगे. दो इट्स वेरी पेनफुल, वो बहुत ही पेनफुल होता है. दे स्क्रीम विद पेन, वो पेन से चिल्लाते हैं, चीखते हैं. ठीक है. रोते हैं, लेकिन वो फिर भी दे कीप अप बोरिंग, वो फिर भी वहां पे ऐसे खोदते रहेंगे, वो पिक करते रहेंगे. ठीक है. ये किन में होता है, किस कंडीशन में होता है, किस डिजीज कंडीशन में होता है, ये भी देख लेते हैं. ये डिप्थेरिया, स्कारलेटिना और टाइफॉइड की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है. और क्या होता है कि वो अपने लिप्स पे भी पिक करते रहेंगे. ठीक है. दे पिक्स अपॉन देयर लिप्स अंटिल दे ब्लीड. वो अपने लिप्स पे भी पिक करते रहेंगे, उसको छिलते रहेंगे जब तक कि लिप्स से खून ना निकल जाए. ठीक है.
लिप्स में और नोज में क्या कर रहे हैं, वो पिक कर रहे हैं जब तक कि वहां से खून ना निकले। और फेस में हमने क्या देखा कि फेस में वो रॉ ब्लीडिंग सरफेस है, वहां से खून निकल रहा है, फिर भी उन्हें खून निकल रहा है, उन्हें पेन हो रहा है, ठीक है, दे स्क्रीम विद पेन, फिर भी वहां पे वो छिल रहे हैं। लिप्स में हमने क्या देखा कि लिप्स में वो छिल रहे हैं जब तक कि वहां से वो ब्लीड ना करने लगे, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनके माउथ के कॉर्नर्स पे, वो माउथ के कॉर्नर्स में सोरनेस होती है, छिला हुआ होता है, ठीक है। इनके कॉर्नर्स, माउथ के साइड के कॉर्नर क्रैक होते हैं, क्रैक मतलब वहां से फटे हुए होते हैं, ठीक है, वहां से ब्लीडिंग होती रहती है, खून निकलता रहता है, फिर भी देखिए, फिर भी वो अपने लिप्स को बोर करते रहेंगे, अपने लिप्स को पिक करते रहेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि नोज के जो फिंगर्स की जो नेल्स होती है, दे बाइट, वो उसको बाइट करते रहते हैं जब तक कि फिंगर से खून न निकले, ठीक है। वो फिंगर के नेल्स को भी बाइट करते रहेंगे जब तक कि फिंगर से खून न निकले, वो लिप्स को पिक करते रहेंगे जब तक कि लिप्स से खून न निकले, वो नोज को पिक करते रहेंगे जब तक कि नोज से खून न निकले। और फेस पे क्या करेंगे, फेस में रॉ ब्लीडिंग सरफेस है, वहां से खून निकल रहा है, फिर भी दे कीप अप बोरिंग, ठीक है, ऑल्दो इट्स पेनिंग बट दे कीप अप बोरिंग, दे स्क्रीम विद पेन बट दे कीप अप बोरिंग, दे पिकिंग, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर और एक चीज मैं और बता दूं, मैलिग्नेंट स्कारलेटिना और डिप्थेरिया के कंडीशन में क्या होता है कि उसका गाइडिंग सिम्टम होता है। उसमें क्या होता है कि मैलिग्नेंट स्कारलेटिना और डिप्थेरिया का एक गाइडिंग सिम्टम होता है कि उनके माउथ में और नोज में सोरनेस होती है, ठीक है। The soreness in mouth and throat is the guiding symptom of malignant scarlatina and diphtheria. ठीक है, ये हो गया इसके फेस के सिम्टम के बारे में। अब हम देखते हैं थ्रोट के क्या सिम्टम होते हैं। तो थ्रोट में एफोनिया होता है, तो एफोनिया मीन्स लॉस ऑफ स्पीच, गले से इनके आवाज नहीं निकलेगा, ठीक है, लॉस ऑफ स्पीच होती है इनमें, कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच होती है। किस वजह से होता है, एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड, जब ये नॉर्थ वेस्ट विंड से एक्सपोज होंगे, या फ्रॉम सिंगिंग, गाना गाएंगे, गाना गाने की वजह से इनमें एफोनिया होती है, गले से आवाज नहीं निकलता है। थ्रोट के कंडीशन में और देखें तो इनमें क्लर्गीमैन सोर थ्रोट होता है। क्लर्गीमैन किन्हें बोलते हैं, जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, पब्लिक स्पीकर जो बहुत ज्यादा अपने थ्रोट का, अपने गले का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेता लोग होते हैं, वो स्पीच देते हैं, या लेक्चरर्स जो होते हैं वो अपने कॉलेजेस में, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब लेक्चर देते हैं, अपने गले का बहुत यूज करते हैं, ठीक है। जो सिंगर होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ऑरेटर्स होते हैं, या जो रिलीजियस प्रीचर होते हैं, ठीक है, रिलीजियस प्रीचर उन्हें बोलते हैं जो बहुत संस्कृत के मंत्र, जैसे पंडित लोग होते हैं, ठीक है, वो बहुत संस्कृत के मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं। तो जो लोग पब्लिक स्पीकर या जो लोग जो अपने गले का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब उनका गला बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उनमें क्या होता है कि उनके गले में सोरनेस आ जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, जो पब्लिक स्पीकर में गले में थ्रोट में सोरनेस होती है, उन्हीं को बोलते हैं क्लर्गीमैन सोर थ्रोट, ठीक है। सोरनेस की वजह से, गला छिले होने की वजह से क्या होता है, इनकी वॉइस जो होती है वो बहुत ही हॉर्स, मतलब भारी हो जाती है, अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल, ठीक है, चेंजिंग कॉन्टिन्यूली, मतलब ये बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी से बात करें, या फिर मतलब ये पब्लिक स्पीकर हैं, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो इनकी आवाज कभी पतली होगी, कभी मोटी होगी, ठीक है, चेंजिंग कॉन्टिन्यूली, वो चेंज होती रहती है इनकी आवाज, ठीक है। और ये कंडीशन वर्स और कब होता है, टॉकिंग, जब वो किसी से बात करते रहते हैं, या वो स्पीकिंग, बोलते रहते हैं, सिंगिंग, गाना गाते रहते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो और भी वर्स हो जाता है। और ये ऑरेटर्स, सिंगर्स, एक्टर्स में ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम इनके माउथ के सिम्टम की बात करते हैं। तो माउथ में इनका जो सलाइवा होता है वो बहुत ही प्रोफ्यूज और एक्रेड होता है, ठीक है। प्रोफ्यूज मीन्स लार्ज अमाउंट में होगा, कोपियस को प्रोफ्यूज बोले या कोपियस बोले, वो लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है। एक्रेड, एक्रेड क्या होता है, इरिटेटिंग, बाइटिंग, हिंदी में बोले तो तीक्ष्ण, जो बहुत ही छिलने वाला होगा, ठीक है। ऐसा इनका सलाइवा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक्सकोरिएट कर देता है। एक्सकोरिएट बोले तो या उसमें वर्ड लिखा हुआ जब आप पढ़ेंगे, कोरोड्स द म्यूकस मेम्ब्रेन, वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लाइनिंग होती है म्यूकस की, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो उसको कोरोड कर देता है। इतना ज्यादा इनका सलाइवा एक्रेड होता है, ठीक है। और क्या करता है,
मतलब ड्यू टू सोरनेस, मतलब ड्यू टू एक्टिवनेस और सलाइवा, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को कोरोड तो करता ही है, ये टंग को और बकल कैविटी को भी कोरोड, मतलब वो छिल देता है, सोर कर देता है, ठीक है। सोरनेस की वजह से वहां से भी ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। और फीवर की बात करें तो इनमें टाइफॉइड स्कारलेटिना विद एपैथी, ठीक है। मतलब फीवर की कंडीशन में टाइफॉइड स्कारलेटिना मतलब विद एपैथी, एपैथी मीन्स होता है रिएक्टिव एब्सेंस ऑफ इमोशन, मतलब उनमें कोई इमोशन नहीं रहता है, कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं रहता है, ठीक है। और ड्यूरिंग फीवर इनमें हम अगर इनके यूरिन की बात करें तो ड्यूरिंग फीवर इनकी यूरिन बहुत ही ज्यादा स्केंटी, स्केंटी मीन्स बहुत ही कम अमाउंट में, और इनकी यूरिन सप्रेस्ड हो जाती है, स्केंटी एंड सप्रेस्ड यूरिन, इनकी यूरिन बहुत ही फीवर के टाइम कम होती है और सप्रेस हो जाती है, ठीक है। ये चीज होता है। अब यूरिन स्केंटी हो गई है, कम अमाउंट में हो गई है, सप्रेस हो गई है, ठीक है, मतलब बॉडी से यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, बॉडी से यूरिन बाहर नहीं जा रहा है, या जा भी रहा है तो बहुत ही कम अमाउंट में जा रहा है, तो जो यूरिन के थ्रू ही तो यूरिया बॉडी से बाहर निकलता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, यूरिया बाहर निकलता है। अब वो निकल नहीं रहा है तो इनमें क्या होता है, थ्रीटेड यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है, यूरेमिया, यूरिया इन ब्लड, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके ब्लड में यूरिया डिपॉजिट हो गया, ठीक है, थ्रीटेड यूरेमिया। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है फीवर के कंडीशन में, उनकी यूरिन सप्रेस हो जाती है, थ्रीटेड यूरेमिया हो जाता है। और इनके स्किन की बात करें तो स्किन में लिखा हुआ है कि डिस्फॉर्मेशन इन लार्ज फ्लेक्स अ सेकेंड और थर्ड टाइम इन स्कारलेटिना। स्कारलेटिना की कंडीशन में क्या होता है, डिस्फॉर्मेशन इन लार्ज फ्लेक्स, डिस्फॉर्मेशन मींस व्हेन अपर लेयर ऑफ द स्किन स्टार्ट रिप्लेसिंग इटसेल्फ, ठीक है, जब स्किन की अपर लेयर, या डिस्फॉर्मेशन को अगर हिंदी में बोले तो उसको खाल उतरना भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कभी कभी देखते हैं जैसे कि स्किन मतलब रिप्लेस होकर खुद से वापस आती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्फॉर्मेशन। तो स्कारलेटिना में डिस्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है, डिस्फॉर्मेशन इन लार्ज फ्लेक्स अ सेकेंड और थर्ड टाइम इन स्कारलेटिना, ये स्कारलेटिना की कंडीशन में स्किन में देखने को मिलता है। अब हम इसके रिलेशन की बात करते हैं तो ये काफी यूजफुल होता है। कब यूजफुल होता है, इन ड्राई हॉट स्क्रूपी कफ, ठीक है, ड्राई हॉट स्क्रूपी कफ के कंडीशन में ये आफ्टर, कब, किसके बाद, आफ्टर हीपर सल्फर एंड नाइट्रिक एसिड के बाद ये ड्राई हॉट स्क्रूपी कफ में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। और कब यूजफुल होता है, मॉर्निंग हॉर्सनेस एंड डीफनेस इन स्कारलेटिना के कंडीशन में ये कॉस्टिकम और हीपर सल्फर के बाद ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने वाली बात है कि इस मेडिसिन को, इस रेमेडी को कभी भी हमें लो पोटेंसी में नहीं देना है और ना ही इसको बहुत बार रिपीट करना है, ठीक है। This medicine should not be given in low potency or in repeated doses, ठीक है, इसको कभी भी लो पोटेंसी में, कम पोटेंसी में और रिपीट डोज में नहीं देना, इसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज इसके बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और जब ऐसा करेंगे, लो पोटेंसी में देंगे, वैसे तो देना ही नहीं है, लो पोटेंसी में और रिपीटेड डोज में इस मेडिसिन को कभी नहीं देते, नहीं तो उसके बैड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये काफी अच्छा अपना रिजल्ट ये हाई पोटेंसी में देता है। इसको जब भी इस मेडिसिन को देंगे हम हाई पोटेंसी में देंगे, उसमें इसके काफी अच्छे, बेटर, प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इट शुड ऑलवेज बी गिवन, देखिए मैंने ऑलवेज कहा है, ठीक है, इट शुड ऑलवेज बी गिवन इन हायर पोटेंसीज, देन इट विल श्योरली गिव बेटर, प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव रिजल्ट, ठीक है। इस तरह से हमने एरम ट्राइफिलम मेडिसिन को कवर कर दिया। सो अब इसमें आपको जहां पे भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन होगा, देन यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।